जी मेरे बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। वी डूइंग 2023 मार्च। एक ही वेरिएंट होता है उसका 22। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। एक दफ़ा देख लें, किसी बच्चे को उसमें प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, वरना लेट्स स्किप टू क्वेश्चन 3। चलें, आई थिंक यू गाइस आर सेट विद दैट क्वेश्चन। Explain the possible economic reasons for inequality of income and consider whether inequality of income can benefit an economy. अब इसमें कोई की टर्म नहीं है। थोड़ा सा कोई इनक्वालिटी को करना चाहे तो व्हेन देयर इज डिफरेंसेस इन अर्निंग बिटवीन वेरियस इंडिविजुअल्स कर दो, लेकिन मेनली इट्स अबाउट रीजंस फॉर इनक्वालिटी। तो एक एक बच्चा मुझे बताते जाओ, क्यों एक कंट्री में इनकम इनक्वालिटी होती है। वेरी गुड। लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। इसी को मेरे बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, इससे कैसे इनकम गैप्स बनेंगे। या थोड़ा सा और। आप सबने सुन लिया, कितना अच्छा अरूबा ने आंसर दिया है। नंबर वन रीजन शी सेड, lack of uniform opportunities for education and training. If only some groups like rich have access to education and training, the workers who get that will become productive, more efficient. A2 वाले लिख दो, उनका MRP बढ़ेगा. As a result, their demand would be higher, they'll be paid higher wages, but untrained, unskilled workers will definitely be doing menial jobs and they will be earning less. Income gaps will widen. अब अरूबा के अलावा कोई और बच्चा बताओ, क्यों इनकम गैप्स एक इकोनॉमी में पैदा होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डज नोबडी एल्स नो कि इनकम गैप्स क्यों बनते हैं। नाउ दैट इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न। अभी हाँ, कोशिश करें बेटे। आरिज, एनीवन। इससे पता लग रहा है कि ये यूनिट आप लोगों ने अभी रिवाइज नहीं किया। A2 वाले इन पर्टिकुलर हम सरप्राइज कि उनको तो बहुत ज़्यादा इस पे पढ़ाया हुआ है। दूसरी रीज़न आप ले लो, progressive regressive taxation. If taxation such as indirect taxes which are imposed on all incomes at same percentage take a bigger proportion of poor's income and smaller proportion of rich's income, income gaps widen. वालेकुम अस्सलाम। अब मेरे बेटा बताओ, रिग्रेसिव टैक्सेशन को आप में से कोई दोबारा एक्सप्लेन करो, अदर देन अरूबा। हाँ, वो तो उसकी डेफिनेशन है ना, लेकिन होते नॉर्मली सेम रेट पे हर किसी को इनडायरेक्ट टैक्सेस देने पड़ते हैं। उससे क्या होगा, गरीबों की इनकम का कमॉन ज्यादा प्रोपोर्शन टैक्स में जाएगा और अमीरों की इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा जाएगा। अमाउंट तो सेम दे रहे हैं, लेकिन गरीब की इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन, अमीर की इनकम का थोड़ा प्रोपोर्शन। सो इनकम गैप्स विल वाइडन। इसके अलावा आप कर सकते हैं लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जिनको जॉब मिल गई उन्होंने ज़्यादा अर्न किया, ज़्यादा कमाई की, अमीर हो गए। जिनको जॉब्स नहीं मिल सकी बिकॉज देयर वर लैक ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, दे रिमेन्ड पुअर और इनकम गैप्स वाइड हो गए। अब मेरे बच्चों, किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्सेस, इसके अलावा आप कह दो कि भाई
ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट जो है कम दे रही है, रिमूव कर दी हैं, कुछ भी ऐसा करो. इनकम इनक्वालिटी इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट यू प्लीज टॉक टू मी. जो खामोश बैठे हैं, प्लीज टॉक टू मी. वेयर इज द इशू? बिल्कुल आएंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या है? कंसिडर वेदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी. अब आमतौर पे इसको डिसएडवांटेज समझा जाता है. अब हमने क्रिएट करना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है कि इनइक्वालिटी के फायदे क्या हैं. क्यों? शाबाश. काफी अच्छा है. लो इनकम ग्रुप्स विल बी इनकरेज टू वर्क मोर, अर्न मोर, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बिकॉज दे विल फील कि दे आर बिलो अदर ग्रुप्स, तो वो अपने आप को इन्हांस करेंगे. दे विल टेक मोर एजुकेशन, वर्क मोर, एंड एज अ रिजल्ट उनको इंसेंटिव आएगा. सम पीपल में स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस. उन स्टार्टअप्स की वजह से भी, इनकम इनक्वालिटी की वजह से उन्होंने बिजनेस स्टार्टअप किए थे. इकॉनमी में जीडीपी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, फायदे होंगे. लेकिन कंसिडर वेदर मीन्स अब इवैल्यूएट करो कि क्या इनकम इनइक्वालिटी अच्छी चीज है या बुरी चीज है. ठीक है. सो ऑन बैलेंस इनकम inequality is a negative indicator for an economy because it shows wealth and income is squeezed into few hands. Although it may encourage some groups and some workers to train more, earn more, set up their own businesses, but on balance the whole country will not benefit, the economy will not benefit from wide income gaps. अब मेरे बच्चों बताओ, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार क्लियर करवा दो. बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है. Inflation may rich with assets, properties they gain from the rise in value of their assets and property, and poor with fixed income like pensioners, unemployed on benefits, their real income keeps falling. So income gaps widen. बिल्कुल सही है. जी बोलें. ओके, थोड़ा और पार्टिसिपेशन करें, मुझे मज़ा नहीं आ रहा आज. बच्चे इतना ज़्यादा आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करें, बच्चे भी थोड़े हैं. ओके, चले, लेट्स मूव ऑन back to the class. Next question is very easy. With the help of a diagram, assess whether the introduction of a minimum price can be justified. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12 आउट ऑफ 12 टाइप का. तो लेट अस नाउ टेक इट टू another document and let's see how we can handle this in a errorless manner. बच्चों, आप लोगों को इतने रिसोर्सेज भेजे हैं, ये सारे पेपर्स के सोल्यूशन सर कामरान के भेजे हैं. नो एक्सक्यूज फॉर नॉट नोइंग दीज आंसर्स बच्चों, कम ऑन. अब मुझे ज़रा पूछना है कुछ बच्चों से. प्लीज़ डू नॉट लीव द मीटिंग. इसी बहाने आपकी लर्निंग होगी. इट्स नॉट एम्बैरेसिंग टू नॉट नो द आंसर. यू शुड बी एबल टू लर्न. अब देखो बच्चे छोड़ना शुरू हो गए हैं. शहरियार, मुझे बताएं बेटे, मिनिमम वेज कहाँ पे, सॉरी मिनिमम प्राइस कहाँ पे इफेक्टिव होती है? शहरियार, मिनिमम प्राइस कहाँ पे इफेक्टिव होती है? नॉट एट ऑल. सोचो जरा. पहले डिफाइन करो मिनिमम प्राइस होती क्या है. Yeah, is a law by the government where producers are not allowed to sell below that price. किसके फायदे के लिए की जा रही है ये? इसकी, हाँ, इट इज टू बेनिफिट प्रोड्यूसर्स, स्पेशली फार्मर्स जिनकी इनकम्स अप एंड डाउन होती हैं. प्रोड्यूसर्स, राइट. इट इज
ओनली इफेक्टिव वेयर मेरे बच्चों बताओ? अबव और बिलो इक्विलिब्रियम कहां इफेक्टिव होगी? अबव इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों हम बेसिक सा एक डायग्राम बनाएंगे मिनिमम प्राइस का, और उसके अंदर हम पहले प्रॉपर लेबलिंग करेंगे। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम। अब ये प्राइस और ये क्वांटिटी मार्केट में चल रही थी। गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस इफेक्टिव लगाई अबव इक्विलिब्रियम। डिमांड कर्व तक हम गए। अब सिर्फ Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, और जब इस प्राइस से सप्लाई कर्व तक गए Q2 क्वांटिटी डिमांड हो रही है। Q1 से Q2 सरप्लस हो गया मार्केट में। क्लियर ऑन दिस? एनीवन नॉट श्योर ऑफ व्हाट आई एम सेइंग? ओके। अब इस डायग्राम को, क्योंकि उसे डायग्राम मांगा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एसएस कह रहा है, तो कहो जी, एज सीन इन द डायग्राम मिनिमम प्राइस सेट अबव इक्विलिब्रियम will result in a surplus extra supply from Q1 to Q2। अब इसके रिजल्ट में हम पहले कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। किनको फायदा होगा जी? फार्मर्स will gain from selling their output at a higher price। Their welfare will rise। लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत सिंपल, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। और उसके अलावा जी, इफ इम्पोज्ड ऑन डीमेरिट गुड्स, some consumers will reduce consumption, जिससे उनकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। will improve healthcare expenses for government will reduce। ठीक हो गया जी। अच्छा, और जी, मिनिमम प्राइस से इंसेंटिव टू प्रोड्यूस ज्यादा होगा। इंक्रीज ड्यू टू मोर प्रॉफिट मोटिव। जी मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन इन बेनिफिट्स ऑफ मिनिमम प्राइस? अब जी, प्रॉब्लम्स। कोई बच्चा मुझे बताओ, मिनिमम प्राइस के क्या मसले होंगे? यस, ब्लैक मार्केट्स डेवलप होंगी, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स बिलो मिनिमम प्राइस इलीगली डील करेंगे, और उसके ऊपर पुलिसिंग कॉस्ट आएगी। गवर्नमेंट को छापे वापे मारने पड़ेंगे। इंश्योरेंस कॉस्ट, गवर्नमेंट को इंश्योर करानी पड़ेगी मिनिमम प्राइस बाय रिलीजिंग फ्रॉम देयर बफर स्टॉक, अगर ये कोई एग्रीकल्चरल गुड थी, और गिविंग सब्सिडी टू प्रोड्यूसर्स, ताकि वो अपना माल बेच सकें। समझ आ गई मेरे बच्चों? जिससे गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी, और एज अ रिजल्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ेगी। एनी क्वेश्चंस हियर? इवैल्यूएशन 4 मार्क्स की, जिसमें कंक्लूजन भी है, ये 8 मार्क्स हम ले चुके। प्राइस कंट्रोल्स आर inefficient by nature as they cause, इस केस में सरप्लस लिख देते हैं हम, सरप्लस और शॉर्टेज। अगर मिनिमम मैक्सिमम होती तो शॉर्टेज हो जाता। एंड डिस्टॉर्ट, डिस्टर्ब करते हैं मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई को।
there is the emergence of black markets, policing, etc., right? They can only be effective through government intervention. To conclude, they are useful in short run only and should be removed as soon as possible, as government does not have unlimited resources या अनलिमिटेड बजट लिख देते हैं। जी मेरे बच्चों, ये मेरे नोट्स में भी आंसर हुआ है। व्हाई यू गाइस आर स्ट्रगलिंग हियर, थोड़ा सा मुझे बताएं। हाउ कैन आई हेल्प यू? यू डन दीज सो मेनी टाइम्स नाउ। एनीवन प्लीज? ऑलराइट, एक बार फिर रिवाइज करते हैं क्योंकि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ये आपके मिड्स में भी शायद मैंने दिया था। assess whether the introduction of a minimum price in a market can be justified. Minimum price is a law by the government where producers are not allowed to sell below that set price. It is to benefit producers. It is only effective above equilibrium. Examples दे देना to help farmers, yeah, prevent consumption of demerit goods. Benefits जी, farmers को फायदा होगा, अपनी आउटपुट हायर प्राइस पे बेचेंगे, उनकी वेलफेयर बढ़ेगी, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। If imposed on demerit goods, some consumers will not be able to buy, their health will improve, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के कम हो जाएंगे और वो और जगहों पे पैसा लगा सकेगी। इंसेंटिव टू प्रोड्यूस इंक्रीज होगा। प्रॉब्लम्स जी एक और भी ऐड कर देते हैं। इन्फ्लेशन आएगी अगर बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने लगा दी थी। उसके बाद ब्लैक मार्केट्स होंगी जिसमें प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स बिलो मिनिमम प्राइस इलीगल डीलिंग करेंगे। उन ब्लैक मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पुलिसिंग कॉस्ट, छापे वगैरह मारने पड़ेंगे। फिर उसकी इंश्योरेंस करने के लिए गवर्नमेंट को बफर स्टॉक्स रिलीज करना पड़ेगा या सब्सिडी देनी पड़ेगी प्रोड्यूसर्स की, जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। इवैल्यूएशन, प्राइस कंट्रोल्स आर इनएफिशिएंट बाय देयर नेचर as they cause surpluses or shortages. As a result, they distort market forces. Demand supply को disturb करते हैं, equilibrium से हटा देते हैं, black markets बनती हैं, policing आती है। सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ ये जस्टिफाइड है शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन में ये जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट होता है। सबको समझ आ गया बच्चों? जी बेटे। बफर स्टॉक का नहीं पता? बफर स्टॉक के ऊपर मैं पूरी क्लास कराऊंगा आपको ताकि आपको बफर स्टॉक बड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है? Was that the question? आपने यही पूछा था मेरा बेटा, एक बार बता दो ताकि मुझे क्लियर हो कि दिस इज व्हाट यू वांट। बफर स्टॉक गवर्नमेंट का इमरजेंसी स्टोरेज होता है। जब एक्सेस प्रोड्यूस हो जाती है एक मुल्क में कोई चीज़, तो गवर्नमेंट खरीद लेती है और स्टोर में ऐड कर देती है ताकि सप्लाई बैलेंस रहे, प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो। और जब शॉर्टेजेस हों, कोई कहत वगैरह आ रहा हो, बारिशें नहीं हुई, तो वो बफर स्टॉक से रिलीज कर देते हैं ताकि अगेन सप्लाई स्टेबल हो जाए। गॉट इट मेरा बेटा? ओके, लेट्स गो टू सेक्शन सी, मैक्रो इकोनॉमी। अब इस वक्त आपको ना ये ग्रिप आ जानी चाहिए, स्पेशली माइक्रो की हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। Explain the circular flow of income in a closed economy and consider the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes an open economy. इसका मेरे बच्चों मैंने आपको एक बकायदा एग्ज़ाम लिया था, टेस्ट लिया था जिसमें ये भी क्वेश्चन शामिल था। तो अब लेट्स सी हाउ मच यू गाइस रिमेंबर। कंट्रोल वी,
इसको अच्छी तरह हम करते हैं। मेरी एडवाइस, आप बच्चे इसका डायग्राम ना भी मांगा हुआ वो बना दिया करो। खैर, इस क्वेश्चन में हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन क्या करना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नॉलेज के 3 मार्क्स हैं हमारे पास, तो जैसे ही हम सर्कुलर फ्लो को अच्छी तरह बता देंगे, विड्रॉल्स इंजेक्शंस की बात शुरू कर देंगे तो स्कोर मिलने शुरू हो जाएंगे। सर्कुलर फ्लो क्या होती है जी? सर्कुलर फ्लो, कम ऑन somebody। बच्चों नहीं आता ये भी? दोबारा बोलें। अरे बेटे, ये थोड़ा डिफरेंट, आप शायद करंट अकाउंट से इसको मिक्स कर रहे हो। जरा सही तरह बताओ दोबारा। हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, फिर पहले बेसिक डेफिनेशन में पूछा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज हाउ मनी या इनकम्स सर्कुलेट बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, अब नॉलेज में ही क्लोज्ड इकोनॉमी का उसने वर्ड बोला है, तो हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी कितने सेक्टर होते हैं पहले ये बताएंगे। कितने सेक्टर्स हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में? 3 sectors, that is households, firms and government। एक मार्क आपको यहां मिल गया जैसे आपने सेक्टर्स बताए। देयर आर 2 इंजेक्शंस, मुझे बताएंगे कौन कौन से इसमें इंजेक्शंस हैं? सॉरी, नहीं लीकेज एंड विड्रॉल नहीं, 2 इंजेक्शंस के नाम पूछ रहा हूं आपसे। यस, विच आर इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब अच्छे बच्चे यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑफन ऑन सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सेट्रा। थोड़ा सा क्वालिटी, लेकिन सिर्फ ये लिख दोगे ना कि 2 इंजेक्शन हैं, 1 मार्क मिल गया। देयर आर ऑल्सो 2 विदड्रॉल्स, जो पैसा सर्कुलर फ्लो से निकल जाता है। ये कौन कौन सी हैं? थोड़ा ऊंचे बोलेंगे। नो सेविंग एंड टैक्सेस मेरा बेटा, अभी क्लोज्ड है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्लोज्ड इकोनॉमी में पहले बताना है और फिर बताना है कैसे चेंज होगी जब ओपन होगी और कितनी चेंज होगी। सेविंग्स एंड टैक्सेस, अब यहां पे आपने बताना है इक्विलिब्रियम कहां होगा। विल बी, कम ऑन गाइस टेल मी। यस, विल बी व्हेन इंजेक्शंस ऑफ, मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, जी प्लस आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट, विल बी इक्वल टू, आपने पूरा लिखना है, सेविंग्स प्लस टैक्सेस। ये आपके 3 मार्क्स नॉलेज के आ गए। अब एनालिसिस के 3 मार्क्स लेने हैं हमने। बच्चों कम ऑन, मोर पार्टिसिपेशन नीडेड। मुझे बताएं, जब ये ओपन इकोनॉमी बनेगी, व्हेन द इकोनॉमी बिकम्स एन ओपन इकोनॉमी, कौन सा सेक्टर ऐड होगा? G, there'll be an additional sector of international trade. Now there will be injection of, कौन सा पैसा मुल्क में आ रहा है? Exports and withdrawal of imports. Now equilibrium will be where I plus G plus X, investment plus government spending plus exports are equal to savings plus taxes plus imports। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो?
ओके जी, इवैल्यूएशन जो कि 2 मार्क्स की है, कितना चेंज आएगा जब हम क्लोज से ओपन इकोनॉमी में जाएंगे, किस चीज पे डिपेंड करेगा मुझे बताएं। यस। हाँ, पीडी का कोई ताल्लुक नहीं यहाँ पे। द चेंज विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ international trade. The more the country relies on international trade, greater will be the change in circular flow of money. फिर इसके बाद जी, it will also depend on whether the balance of trade यानी exports imports is in surplus or deficit. Here you go जी, all 8 marks. किसी बच्चे को क्लियर ना हो रहा हो, माय एडवाइस जी, बिल्कुल कंसर्न है। अगर आपका सरप्लस है, आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगी, इंजेक्शन नेट इंजेक्शन ज्यादा है। डेफिसिट है तो सर्कुलर फ्लो गिरेगी, चेंज ही है ना वो। समझ रहे हो मेरी बात? बताएं मुझे, क्लियर हो गया है? नहीं क्लियर तब भी पूछे, आर्ग्यू करें बेशक। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपका सर्कुलर फ्लो सॉरी अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में है, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जीडीपी बढ़ेगा। और अगर डेफिसिट में है तो सर्कुलर फ्लो गिरेगी। तो अगेन किस चीज पे डिपेंड करेगा चेंज? समझ आ गई ना बात? ये चीज थी। अब हमारा ये क्लियर हो गया जी। यस, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड के साइज पे कितना चेंज आ रहा है, और साथ में नेट एक्सपोर्टर है कि नेट इंपोर्टर है, सिंपल। अब अपने लिए मैं जरा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बच्चों को नहीं आएगा, तो मैं एक बार इसका डायग्राम बना रहा हूँ। प्लीज बेटे, बार 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 कर रहे हैं तो प्लीज जो खामोश बैठे हैं पूछा करें। इधर आ गए हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने दी फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल टू फर्म्स। फर्म्स ने उनकी गुड्स एंड सर्विसेज बना के दी हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड ने पेमेंट्स की इन गुड्स एंड सर्विसेज की। फर्म्स ने उनको रिवॉर्ड्स दिए फॉर लेबर, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। हाउस होल्ड्स ने कुछ पैसा सेव कर दिया, ये पहला विड्रॉल आया। सेविंग बैंक्स के थ्रू वापस इन्वेस्टमेंट लोन्स की शक्ल में फर्म्स के पास आई। अब ये टू सेक्टर क्लोज खत्म हो गई। इक्विलिब्रियम इज वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड ने कुछ पैसा टैक्स में दिया गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने वो पैसा लेके गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में वापस फर्म्स को सब्सिडाइज वगैरह किया। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहाँ सेविंग्स प्लस टैक्सेस आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर जी कुछ पैसा इंपोर्ट्स पे लग गया हमारा, वो इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर के थ्रू वापस एक्सपोर्ट्स के इंजेक्शन की शक्ल में फर्म्स को आया। अब इक्विलिब्रियम कहाँ है? जहाँ सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इंपोर्ट्स। सबको क्लियर हो गया मेरा बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चंस? जी। दोबारा बोलें। जी। नहीं, देखो, अगर 8 मार्क में उसने पूछ लिया तो आपने बनानी ही बनानी है। नहीं भी पूछा तो आई वुड रिकमेंड टू मेक इट। वैसे इस आंसर पे पूरे 8 मिलेंगे जो हमने किया है। हमने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, विड्रॉल्स इंजेक्शंस आइडेंटिफाई किए, फिर हर लेवल पे
इक्विलिब्रियम बताया, वो ठीक हो गया, फिर एक्सटेंड टू चेंज बताया, ये बना देते तो क्वालिटी और अच्छी हो जाती। एवरीवन क्लियर? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि अगेन मेरे नोट्स में सॉल्व हुआ है। अगर आप लोग थरोली रिवाइज करो तो इसमें कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। असेस वेदर द कॉन्सिक्वेंस, ये किसके उससे आ रहा था, चलें लेट्स गो ऑन जी। um, assess whether the consequences of economic growth for an economy are always positive। पहले अप टू 4 मार्क्स इकोनॉमिक ग्रोथ के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, फिर अप टू 4 मार्क्स इकोनॉमिक ग्रोथ के नुकसान क्या हैं। मैं पॉइंट्स में कराऊंगा क्योंकि मैं बहुत दफ़ा क्वेश्चन करवा चुका हूं। किसी को ना समझ आए प्लीज़ डू आस्क और पार्टिसिपेट करें। आई वांट अदर किड्स टू पार्टिसिपेट जो नहीं बोल रहे, बिकॉज मुझे उनकी तैयारी का बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि कैसी है। मुझे बताएं बच्चों, खुद ही वॉलंटियर करके आंसर कीजिएगा जी। सबसे पहले हमने डिफाइन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। कोई नया बच्चा बताओ, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? राइज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम, परफेक्ट। दो तरह की है, वो बता दो कौन सी है। इट कैन बी, हाँ शाबाश, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अच्छा बच्चा और भी लिख सकता है। एक्चुअल इज व्हेन देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी टू यूटिलाइज करंट रिसोर्सेज करने से हुई। और पोटेंशियल इज व्हेन पीपीसी शिफ्ट्स आउटवर्ड, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब जी हम एनालिसिस पे जा रहे हैं। अप टू 4 फॉर वाई बेनिफिशियल। अब लॉजिकली सोचो, एक मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, क्या फायदे हैं? शाबाश शाबाश, यस ये अच्छा बच्चा है ना। ये टर्म यूज करें, फिस्कल, वो सब होएगा लेकिन तरीके से। फिस्कल डिविडेंड क्या होता है? जब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू स्पेंडिंग, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो उनका इसके रिजल्ट में बजट क्या हो जाएगा? सरप्लस। सरप्लस बजट को वो कहाँ यूज करें? एजुकेशन में, यस, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शाबाश मेरा बेटा ईमान, प्राउड ऑफ यू, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इस सब से क्या होगा? एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ मजीद बढ़ेगी। फिर इसके रिजल्ट में बताएं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इनकम्स बढ़ेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, ओवरऑल मुल्क तरक्की के रास्ते पे जाएगा। और कोई फायदा जी इकोनॉमिक ग्रोथ का? शाबाश। if, yeah, if some of the output is exported and domestic consumers also prefer local goods, balance of trade will improve। समझ आ गई बात? इसके अलावा जी और भी बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट को जो है अपना कोई डेट वेट पे करना है तो फिस्कल डिविडेंड की वजह से उनको डेट भी पे करते हैं, तो कई चीजें आप लिख सकते हैं। अब अप टू 4 ग्रोथ के नुकसान। सबसे पहले डिमांड पुल, इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ सकी, महंगाई आ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट। उस पे आते हैं, हम हमारी इनकम्स बढ़ेंगी, हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, अमूमन उन कंट्रीज के करंट अकाउंट डेफिसिट में आते हैं जहां ग्रोथ आ रही हो। कम अगेन, हाँ, पोल्यूशन, कंजेस्शन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर उसके बाद
इनकम इनइक्वालिटी में राइज अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। जी और बताएं, शाबाश। बेटे ग्रोथ का पीडी से क्या ताल्लुक है? हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, प्राइस नहीं चेंज हुई हमारी चीजों की। या तो डोंट डू दैट। सो इनकम इनइक्वालिटी में राइज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं जी। हमारे फ्यूचर के जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे अगर हमने बड़ा केयरलेसली ग्रोथ की थी। हमारा ऑयल गैस वगैरह सब खत्म हो जाएगा। अब जी इवैल्यूएशन क्या ऑन बेनिफिट। गुड गुड। सो इकोनॉमिक ग्रोथ। यार अब्दुल रहमान चौधरी, मुझे पता था ये क्यों पढ़ने आया, इसलिए गया था ये काम करने के लिए। ये हनान AMV, अब्दुल रहमान चौधरी, ये दो तीन बच्चे मुझे डाउटफुल लग रहे हैं जी। इकोनॉमिक ग्रोथ is beneficial in terms of monetary welfare and improved living standards. However, it may damage environment, increase inequality. आज मैं डिफरेंट तरीके से करवा रहा हूँ, ज़रा आसान वाली करवा रहा हूँ। मेरे नोट्स में ज़्यादा अच्छी हुई है। इंक्रीज inequality एंड सस्टेनेबिलिटी, कि फ्यूचर में हम सस्टेन कर सकेंगे इस ग्रोथ को कि नहीं। टू कंक्लूड, it will depend on how growth was achieved and how sustainable it is. मसलन अगर हमने अपने दरख्त काट के ऑयल ख़त्म करके की थी ग्रोथ तो शॉर्ट लिव्ड है, राइट। और इसी तरह सस्टेनेबल नहीं है तो शॉर्ट लिव्ड है। फिर जी इन शॉर्ट रन unemployment may rise as PPC will shift outward, but in long run, firms and workers will reach the new PPC, तो लॉन्ग रन में अब बेनिफिशियल होगी। समझ आ गया मेरा बेटा? सबको क्लियर हो गया है? हाँ। और सिर्फ एक्चुअल ग्रोथ ही तो फायदा नहीं है, उसमें पोटेंशियल चाहिए थी। आप इस तरह का हर एंगल डिस्कस कर सकते हो, इस तरह का हर एंगल आप डिस्कस कर सकते हो। चलें जी, लेट्स नाउ लुक एट द मार्क स्कीम फॉर वंस। पिछला क्वेश्चन हमने किया था इनकम इनइक्वालिटीज का, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं इस दोस्त को मैसेज कर दूं। अच्छा जी, a clear knowledge and understanding of at least two possible economic reasons for inequality. आप तीन कीजिएगा, such as whether a person is employed or unemployed, skills, qualification, experience of different workers in various occupation economic sectors, whether workers are employed in public or private sector, whether they are employed full time or part time, the provision of transfer payments, level and type of taxation. हमने taxation की, employment opportunities की और एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह की। उसके बाद जी वो कहते हैं द क्वेश्चन डज नॉट स्टिपुलेट हाउ मेनी रीजंस, तो हर रीजन का एक मार्क मिल सकता है अगर वेल एक्सप्लेन्ड हो। ये कौन है यार? आई जस्ट रियली डोंट नो। ओके लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आ गया मेरे बच्चों एनालिसिस। Focus of this analysis on whether income inequality can generates benefits, incentivizing workers leading to higher levels of productivity.
नए बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्राइज इनकरेज होती है, वर्कर्स को रीट्रेन रीस्किल करने की मोटिवेशन आती है। लेकिन दोज ऑन लो इनकम्स वो डीमोटिवेट होकर क्राइम वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट को ट्रांसफर पेमेंट्स बहुत देनी पड़ेंगी। वैलिड जजमेंट जी, inequality on balance is harmful for an economy. It's a negative indicator. It creates social and cultural problems, and crime rates वगैरह, social unrest वगैरह बहुत बढ़ता है. So inequality can never be justified. उसके बाद जी ये क्वेश्चन, मिनिमम प्राइस, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बच्चों को इतना अच्छा नहीं आया था. डायग्राम ऑफ अ मिनिमम प्राइस इन अ मार्केट collectively labeled with an equilibrium price and an equilibrium quantity, showing the existence of minimum price above what would be the case with no government intervention. Explanation of potential advantages: डीमेरिट गुड्स ज़्यादा महंगी हो रही हैं, फार्मर्स की इनकम्स प्रोटेक्ट हो रही हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस: क्रिएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ प्रोड्यूसर्स बिकमिंग लेस एफिशिएंट, और ब्लैक मार्केट्स, पुलिसिंग वगैरह हमने बहुत डिटेल में किया था. दिस इज इट. अब हमने किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जरा तसल्ली से देखिए. जी बेटे बोलें. हम्म. बिल्कुल हो सकती है, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना कर सके. बिल्कुल कर सकते हैं. चॉइस कम हो सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं. G. Explain the circular flow of income in a closed economy and consider the extent to which the circular flow of income changes as an economy becomes an open economy. Clear knowledge and understanding that the circular flow of income in a closed economy involves households, firms, and government. One mark has injections of I plus G, investment and government spending, consumption separate injection nahi hai. Withdrawals of S and T, savings and taxes, so that equilibrium income is where I plus G is equal to S plus T. तीन नॉलेज के यहाँ आ गए. फिर जी कैसे सर्कुलर फ्लो चेंज होगी? नया इंटरनेशनल इकोनॉमी का सेक्टर आ जाएगा, इंजेक्शन एक्सपोर्ट्स का, विड्रॉल इंपोर्ट्स का. इक्विलिब्रियम अब कहाँ आएगा? जहाँ पे I plus G plus X is equal to S plus T plus M. Offers a valid judgment on the extent to change of circular flow, becomes an open economy. Dependence on the importance of international net trade. नेट ट्रेड का वर्ड है, सरप्लस है कि डेफिसिट है, कितनी ट्रेड कर रहे हो, टू रीच अ कंक्लूजन. राइट जी. अब आ गया हमारा ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा अच्छी है कि नहीं? पॉजिटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ: an improvement in standard of living, reduction in rate of unemployment, increase in incomes, increase in level of aggregate demand, possible reduction in income inequality, higher tax revenue. ये fiscal dividend में ही सारी बात आ गई. Negative consequences of economic growth: possible depletion of non renewable natural resources, damage to the environment, such as through various types of pollution, and unequal sharing of benefits of economic growth among the population, leading to an increase in income inequality and possible reduction in the quality of life of people through longer working hours, reduction in the amount of leisure time, plus a shift towards more capital intensive production. डेंजर ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आप कह सकते हो, करंट अकाउंट डेफिसिट भी लेके आओ. पॉइंट्स टू कंसिडर इन द इवैल्यूएशन: द डिग्री टू विच द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर इक्वल शेयर्ड अमंग द पॉपुलेशन, उस पर डिपेंड करेगा. extent to which any shift towards more capital intensive production will affect the level of unemployment, whether the long term economic growth brings about a short term cost as resources are used to produce capital goods rather than consumer goods, the extent to which economic growth is sustainable, which leads to a justified conclusion on whether the consequences of economic growth for an economy are always positive. नीचे वो क्या लिखता है? एक्सेप्ट ऑल वैलिड रिस्पॉन्सेज. इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं दिए, बट ऑल दोज पॉइंट्स आर इक्वली वैलिड. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? शाबाश. अब इन पेपर्स को बहुत अच्छी तरह करें, 2 साल के ही कह रहा हूँ, कर लें, आप आराम से फ्लोट कर जाओगे. इसमें कॉमन मिस्टेक्स हैं इस क्वेश्चन में. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from appreciation of its currency. तो इसको ज़रा अच्छी तरह कर लेते हैं. होपफुली हमारे पास इतना टाइम होगा कि अगला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, बट अगर नहीं भी होता तो कम से कम इसको ज़रा अच्छी तरह करते हैं. अब डायग्राम मांगा है तो लाजमी बनाना है. वो कहता है डायग्राम पहले बनाओ फिर एक्सप्लेन करो अप्रिसिएशन उस डायग्राम के थ्रू. तो बड़े आराम से मेरे बच्चों, सबसे पहले तो लेबल मुझे बताएं
हम इस वक्त एक्सचेंज रेट का डायग्राम बनाने जा रहे हैं, तो क्या लेबल्स होने चाहिए? शाबाश। एक्सचेंज रेट और क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी नहीं लिखना, डिमांड, सप्लाई, क्या किया बेटे? क्वांटिटी ऑफ, लेट्स से आप ब्रैकेट में डॉलर लिख दो, ठीक है, एक्सचेंज रेट के साथ डॉलर लिख दो, कोई मसला नहीं है, राइट? ये डॉलर की प्राइस थी। अब क्यों अप्रिशिएट होगी? दो ही सिचुएशन है, या डिमांड बढ़े या सप्लाई कम हो। तो हम इस डायग्राम में अप्रिसिएशन दिखाने के लिए डिमांड बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऊपर कर रहे हैं, प्राइस देखो एक्सचेंज रेट ऊपर गया और क्वांटिटी ज्यादा हुई। क्या रीजन है क्यों यूएस डॉलर की या किसी भी कंट्री करेंसी की डिमांड बढ़ेगी? राइज इन, हाँ वो भी ठीक है, एक्सपोर्ट्स डिमांड, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ, हॉट मनी हमारे बैंक्स में ज़्यादा आई, उसकी वजह से करेंसी की डिमांड बढ़ी, राइट पे शिफ्ट, बस इस तरह कर दें। या फिर हमने इंपोर्ट्स कम की, सप्लाई हमारी करेंसी की कम, हमारे मुल्क में बाहर, बाहर के मुल्कों में इकोनॉमिक, जी जी, वाह, चलिए लेट्स मूव ऑन। ये हो गया जी। किसी को यहां तक प्रॉब्लम, बस लेबल ठीक कीजिएगा, 2 मार्क्स डायग्राम के मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा या हम अप्रिसिएशन को एक्सप्लेन भी कर देते हैं, की टर्म थी, तो बताएं मुझे व्हाट इज अप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट? या व्हेन प्राइस या वैल्यू ऑफ वन करेंसी rises in terms of another currency, ठीक है? तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा विद रीजंस, आपके नॉलेज के और कुछ एनालिसिस के भी आ जाएंगे। अब वो कहता है क्या हमेशा बेनिफिशियल होती है करेंसी की अप्रिसिएशन? पहले बेनिफिट सोचें। अप्रिशिएटेड करेंसी विल मेक इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, यस, अप्रिशिएटेड करेंसी, यस, विल मेक, हाँ, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स चीप, उससे कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन कम होगी। इसके अलावा जी, इफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, यस, इज इनइलास्टिक, रेवेन्यू विल राइज, क्योंकि महंगे होने के बावजूद लोग हमारी एक्सपोर्ट्स खरीदते रहेंगे। अब जी, क्यों करेंसी का, ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन पे बैक इंटरनेशनल लोन्स, अपने डेट्स देना हमारे मुश्किल हो ना, 3 टाइम्स बढ़ गया डिप्रिसिएशन से। बच्चे क्या कर रहे हैं? किसके नाम से? अब बच्चे वैसे भी चले गए हैं तो डोंट वरी, कल से मैं गेट बंद रखूंगा। चलें जी, गवर्नमेंट कैन पे बैक इंटरनेशनल डेट्स वगैरह। अब इवैल्यूएशन पे आते हैं, क्यों करेंसी का हाई होना बुरा है? हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, अगर डिमांड इलास्टिक थी वो डेफिसिट हो जाएगा, राइट? हमारा एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है? सो कंक्लूजन में लिखिएगा, इट विल डिपेंड ऑन पीडी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, वेदर करेंसी appreciation is always beneficial. If inelastic demand, yes, it's beneficial. If elastic, no. um, कर सकते हो कि साथ में लेवल ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कितना था वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चंस? अगला जुबानी कर लेते हैं जी, बोले बोले। हाँ, ज्यादा बाय करेंगे मजीद अप्रिशिएट होगी, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स और महंगी होंगी, ये कर सकते हो। assess whether supply sides policies are most effective means किसी एक से कंपेयर करना है, फिजिकल, मॉनेटरी, किसी और से। वे टू करेक्ट अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले, टाइम थोड़ा है मैं खुद ही बता रहा हूँ, डेफिसिट ऑन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स
when outflows for imports and transfers are greater than inflows from exports and transfers. A deficit of current account causes a lot of harm to an economy. So government should use supply side policies which are aimed at increasing aggregate supply, education and training दें वर्कर्स को, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी, इंपोर्ट्स हमें महंगी लगना शुरू हो जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट लॉन्ग रन में कम हो सकता है. फिर जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उससे इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी, लोअर कॉस्ट, अगेन हमारी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज बना जाएंगी, लोकल गुड्स बाहर वालियों से अच्छी हो जाएंगी तो लोग लोकल गुड्स पे आ जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ भी ऐसा करो, डेफिसिट को कम कराओ. उसके बाद दूसरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी, हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे, या आप रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी को ऊपर करना भी कर सकते थे, नहीं सॉरी नीचे करना, जो डेफिसिट कम करना था. तो आप लेट्स से फिस्कल पॉलिसी, हमने टैक्सेस बढ़ाए, स्पेंडिंग कम की, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई, अब वो अफोर्ड ना कर पाए, इंपोर्ट्स कम हुई, इंपोर्ट्स आर ऑफन लग्जरीज जिनकी डिमांड इनकम इलास्टिक होती है, तो एज अ रिजल्ट lesser imports will result in यू नो बेटर करंट अकाउंट डेफिसिट. साथ में क्योंकि लोकल लोगों की इनकम्स गिर गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, हमारी फर्म्स बाहर की दुनिया में बेचेंगी जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं है, तो एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हो सकती हैं. बट इसका नुकसान क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, टाइम लैग्स हैं, फिस्कल का बताइएगा, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉन्ग रन इफेक्ट, ब्रेन ड्रेन. इवैल्यूएशन में शॉर्ट रन में हमेशा डिमांड साइड पॉलिसीज आर फास्टर, क्विकर, मोर इफेक्टिव, बट लॉन्ग रन में सप्लाई साइड पॉलिसीज सारे मसले हल कर देती हैं, सब एम्स हासिल कर लेती हैं, तो सप्लाई साइड पॉलिसीज लॉन्ग रन में मोस्ट इफेक्टिव हैं. समझ आ गया मेरे बच्चों? चले जी, गुड इनफ. एनी क्वेश्चंस बिफोर आई क्लोज द क्लास?